12% है, जो सियासी तौर पर काफी अहम मानी जाती है। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 45 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं, जिसमें मुंबई की सीटें भी शामिल हैं। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के मुसलमान वोटर कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस एनसीपी के साथ राजनीतिक असंतोष और मोहब्बत की बढ़ती भावना की वजह से मुस्लिमों को आगामी चुनाव में राजनीतिक विकल्प के रूप में एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी की ओर झुकते देखा गया है। इसी का नतीजा रहा है कि 2019 में सपा से 2 और ओवैसी की पार्टी से 1 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते थे। राजनीति में कहा जाता है कि इसमें कुछ भी असंभव नहीं होता। सत्ता के लिए राजनीतिक दल और नेता कब हद से गुजरकर एक हो जाए, कोई बता नहीं सकता। हो सकता है कि इस बार के चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इंडिया अलायंस में शामिल भी हो जाए। हालांकि इस बात का महाविकास अघाड़ी की तरफ से अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। माना जा रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट इस गठबंधन में ओवैसी की एंट्री को लेकर असहज। इन दोनों दलों को लगता है कि ओवैसी के आने से राज्य में एआईएमआईएम की हैसियत बढ़ जाएगी और लोग उसे प्रमुख राजनीतिक पार्टी मानने लगेंगे। दूसरा बड़ा खतरा यह है कि इन दोनों पार्टियों का जमा जमाया वोट बैंक कहीं खिसक कर हमेशा के लिए ओवैसी के पीछे लामबंद न हो जाए। लेकिन अगर ओवैसी महाविकास अघाड़ी के साथ जुड़ते हैं तो इससे महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस कितनी मजबूत हो सकती है, साथ ही साथ कितनी सीटों पर एनडीए की जीत पक्की हो जाएगी, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में एआईएमआईएम कितनी सीटों पर इस चुनाव में असर कर सकती है, इसके लिए पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन को देखना होगा। 2014 में एआईएमआईएम ने 22 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2 पर जीत हासिल की थी। 2019 में एआईएमआईएम ने 44 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 2 पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा भी 2019 में एआईएमआईएम ने 13 और विधानसभा सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया और यहाँ पर उसे हार और जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले। इन 13 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 7 सीटें जीती और 6 सीटें कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के खाते में गई। यही नहीं, 2019 में 6 और सीटों पर एआईएमआईएम ने शानदार प्रदर्शन किया। इनमें मालेगांव सेंट्रल और धुले सिटी सीट पर एआईएमआईएम को जीत भी मिली। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र की करीब 19 सीटें ऐसी हैं जहां के वोटरों के बीच ओवैसी की पार्टी ने अच्छी बैठ बना ली। खास बात तो यह है कि इन सभी सीटों पर मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो अगर मुस्लिम वोटरों का कांग्रेस, बीजेपी और एनसीपी के साथ मोहभंग हो गया है तो वे इस बार लामबंद होकर एआईएमआईएम को वोट दे सकते हैं। दूसरी बात ये कि असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम की सक्रियता महाराष्ट्र में पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तो इस स्थिति में अगर एमपीए में ओवैसी की एंट्री के रास्ते खुल जाते हैं तो इंडिया अलायंस को महाराष्ट्र की 19 सीटों पर अपनी जीत पक्की करने का मौका मिल सकता है। हालांकि यहाँ अखिलेश यादव ओवैसी का गेम बिगाड़ सकते हैं। ध्यान हो कि अखिलेश यादव के हालिया चुनावी कार्यक्रम जिस मुस्लिम बहुल मालेगांव और धुले इलाके में रखे गए थे, इन दोनों ही जगहों पर असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम की गहरी पैठ है। 2019 के विधानसभा चुनाव में मालेगांव सेंट्रल और धुले सिटी विधानसभा सीट जीतकर ओवैसी की पार्टी ने सबको चौंका भी दिया था। अखिलेश यादव की सभा में मुसलमानों की अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिल रही है। अब ओवैसी इस समस्या का समाधान कैसे निकालते हैं, ये तो देखना दिलचस्प होने वाला है।